Now what has happened, यूरोपियन कंट्रीज में इतने सारे साइलम सीकर्स, माइग्रेंट्स आ चुके हैं दैट नाउ द कंट्रीज, उनका कल्चर ही चेंज होने लग गया, तो उन्हें आज कुछ थ्रेट्स महसूस हो रहे हैं कि उनका कल्चर खत्म हो जाएगा या बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, राइट? Now what happened was all these Western countries, NATO countries, US और European countries including UK, इन्होंने इतनी disturbance create कर दी दुनिया के अंदर, और फिर अपनी लिबरल पॉलिसीज के चलते, लिबरल, यू कैन से टू लिबरल, बहुत ज्यादा लिबरल पॉलिसीज के चलते इन्होंने सभी माइग्रेंट्स को वहां पर आने दिया। जो भी वहां जाके कह रहा है कि जी मेरे को असाइलम चाहिए, मेरी सरकार मेरे को तंग परेशान करती है, उसको वहां पे रखना स्टार्ट कर दिया। लेटर ऑन सिटीजनशिप भी मिलनी स्टार्ट हो गई। अब ये सभी लोग कल्चरली इतनी डिफरेंट जगह से आ रहे थे कि अब यूके का जो कल्चर है वही चेंज होना स्टार्ट हो गया, राइट? देन देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सरकार में तो नहीं आई है, रिफॉर्म यूके पार्टी, जिसका बेसिक एजेंडा ही ये है इमिग्रेशन को रोकना। So Donald Trump has already started doing similar things. वो ऑलरेडी इस चीज को रोक रहा है, इमिग्रेशन के खिलाफ है। Now we are having UK जो असाइलम को परमानेंट करने में अभी 5 साल लगाता था, 20 साल लगाएगा, राइट? This is similar to the Denmark's approach. So this is not the first country. Many more countries, कुछ countries तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने दरवाजे खोले नहीं थे फॉर द माइग्रेंट्स। दे वर नेवर हैप्पी कि हमारे यहां पर बहुत सारे माइग्रेंट्स आए। अभी एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज की ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं दैट दे आर नॉट वेलकमिंग द इमिग्रेशन, द इमिग्रेंट्स, स्पेशली जो बहुत कल्चरली डिफरेंट जगह से आते हैं और अपना कल्चर एजर्ट करना चाहते हैं। ठीक बात है जी? Is this clear? Have you seen any recent videos about UK की सुपरमार्केट्स की बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं, यूके के बाजारों की बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें कुछ ही ब्रिटिश सिटीजन्स दिख रहे होते हैं, बाकी सब बाहर से आए हुए लोग दिख रहे होते हैं, और इतना डिफरेंट कल्चर दिख रहा होता है। मतलब द मार्केट्स आर फुल ऑफ बुर्का क्लैड वुमेन। नॉट दैट बुर्का पहनना एक बुरी चीज है, there is burqa which is complete cover, then there is hijab जिसमें आपका चेहरा दिख रहा होता है, and there is everybody else, all of us. So the burqa clad women वो इतनी ज्यादा दिख रही होती हैं कि, and the men they are dressed in the proper Islamic way. Now what is the problem? क्या इस चीज से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? हर कल्चर जो है अपने तौर तरीकों को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है, राइट? सो सिमिलरली अब आप अगर इंडिया में बोलते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश हो वैसा भेष बना लेना चाहिए, वैसा बेटर रहता है, एंड दैट्स व्हाट वी डू। यहां से कोई 3 महीने बाहर जाता है, वो तो वापस आके वो अलग होता है आदमी, राइट? उसकी ड्रेसिंग, उसका सब कुछ चेंज हो चुका होता है। बट सर्टेन पीपल फील दैट देयर कल्चर इज सुप्रीम, तो दूसरी कल्चर्स को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। अब इससे हमारे लिए क्या जरूरी है, इंडिया पे क्या असर होने वाला है? नंबर 1, बहुत सारे इंडिया से माइग्रेंट्स जाते हैं जेन्युइनली जॉब्स करने के लिए, तो उनको भी सफर करना पड़ेगा। हालांकि ये इंडिया का इश्यू नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट इंडियन माइग्रेंट्स, लेकिन जब ये देश पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते, कुछ कंट्रीज को टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट लीड्स टू अ ह्यूज कंट्रोवर्सी इन द वेस्टर्न मीडिया एंड प्रेस। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी, कुछ मुस्लिम कंट्रीज की लिस्ट निकाली थी कि यहां से लोग नहीं आएंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट में चला गया अमेरिका के। सो दे हैव टू डू इट फॉर एवरीबॉडी। इंडिया से भी बहुत सारे लोग जो जॉब करने जाते हैं, लेकिन किस आधार पर जाते हैं? जब उनको वीजा नहीं मिलता, वो लैंग्वेज एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते, दे आल्सो गो ऑन द सेम प्लैंक, किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से
लिखवा के ले जाते हैं उनको 10-15 लाख रुपए देके कि जी हाँ ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है एंड इसको सरकार तंग करती है बिकॉज हम ये सो कॉल्ड मूवमेंट चला रहे हैं देश के अंदर, तो उनको भी साइलम मिल जाता है, बाद में सिटीजनशिप मिल जाती है. So now they are also not going to be using this plank. और अभी एक और न्यूज क्या आई कि अमेरिका में 17,000 ट्रक ड्राइवर्स जो ट्रक चलाते हैं, मोस्टली साउथ एशियंस, उनको वापस भेजेगा अमेरिका. 17,000 मोर. इफ ऑल दीज पीपल कम बैक टू इंडिया, जितने भी इनमें से इंडियंस होंगे, इफ दे ऑल कम बैक टू इंडिया, वी डोंट हैव एनफ जॉब्स. And these elements can be troublemakers for the society. वो हमारे देश में आके ट्रबल मेकर्स हो सकते हैं, हमारे सोशल फैब्रिक को भी डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं, कॉम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, बट दीज कल्चर्स जस्ट लाइक एनी अदर कल्चर, दे आर नॉट गोइंग टू बेयर व्हाट इज गोइंग ऑन. एक बात है जी, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, व्हाट डू यू से? अब देखो, इफ यू गो टू एनी अरब कंट्री, कैन यू वेयर अ शॉर्ट ड्रेस और कैन यू बिहेव इन अ मैनर which is considered inappropriate according to their culture?